Now students, we will study about reaction of known metals with oxygen. Here we have, अगर known metals combine करते हैं, if a known metal combine with oxygen, then known metal oxides are formed. It means known metal प्लस ऑक्सीजन, और तो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, और दीज ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। और जो इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स की नेचर होगी, दी मे बी एसिडिक, इनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, और hence we can say that they never form the basic oxide. It means ये कभी भी बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें, देन वी हैव कार्बन। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और कार्बन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, देन वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड हियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नेचर अगर हम देखें, इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिजॉल्व करें, देन वी ऑब्जर्व दैट हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन होगी। इट इज अ H2CO3, H2CO3, और इसको जनरली हम कार्बोनिक एसिड भी बोल देते हैं। तो हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हुई, इट इज अ एसिडिक इन नेचर। सो वी कैन से दैट कि जो हमारे पास नॉन मेटल है, जो कार्बन है, अगर हमने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, देन वी गेट द नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने डिसॉल्व किया इन वाटर, देन वी गेट द एसिड, हमें एसिड मिला, और it means non-metal oxides are generally acidic in nature, वो हमारे पास acidic in nature होते हैं। Similarly we can take another example, हम एक और example ले सकते हैं, it is a of sulfur। अगर हम बात करें सल्फर की, here the reaction of a sulfur with the oxygen is given like sulfur plus oxygen, then we have sulfur dioxide is फॉर्म। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। और अगर हम इसी सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करें इन वाटर, इट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वी गेट H2SO3, एंड इट इज ऑल्सो एसिड। ये भी हमारे पास एक एसिड है। इट मीन्स हमारे नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, देन वी हैव अ नॉन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म, और जब हम उन नॉन मेटल ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, देन वी गेट द नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर, एंड इन सम केसेस दे मे बी न्यूट्रल। सो अगर हम रिजल्ट की बात करें, बोथ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और हमने जैसे ही उनको डिसॉल्व किया तो वो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। और जो कि कौन कौन से एसिड में कन्वर्ट हुए, सबसे पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिसॉल्व किया इन वाटर, वी गेट द एसिड विच इज अ कार्बोनिक एसिड और H2CO3,
एंड अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, वी गेट द ऑक्साइड विच इज इक्वल्स टू H2SO3. और अगर हम बात करें एक अनदर ऑक्साइड जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, इट मीन्स P2O5, इसकी रिएक्शन, इसको अगर हम डिजोल्व करें इन वाटर, वी गेट एसिड विच इज नोन एज अ फॉस्फोरिक एसिड. सो वी कैन से दैट हियर हमारे पास जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट इज दैट कि नेचर जो हो जाएगी हमारी, नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड की जो नेचर है, इट इज एसिडिक इन नेचर. ये हमारे पास जनरली एसिडिक इन नेचर होगा. और इसी नेचर को हम इजीली चेक कर सकते हैं बाय लिटमस टेस्ट, और इट में कन्वर्ट ये हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर.